बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो बुनियादी तौर पे जो इस वक्त कराची के मेयर का जो इंतखाब हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक मुहिम बनी गई है, बल्कि दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मेरे ख़्याल से जनरल इलेक्शन में भी शायद इतने जोश खरोश या इतनी तवज्जो ना हो लोगों की किसी एक इलाके में जितनी इस पे है। तो बहुत ही ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान का माशी हब भी है इस हवाले से। और पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, रोशनियों का शहर भी कहा जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं और हर तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। गालिबन पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें पाकिस्तान का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जिसके लोग यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक दिलचस्पी भी है और पूरे पाकिस्तान को दिलचस्पी है। आप पाकिस्तान पे जगह जगह से आपसे भी लोग रब्ता कर, हमसे भी करते हैं कि यार क्या हुआ, मेयर कौन बनेगा, क्या बनेगा। भाई इस वक्त तो पोजीशन तकरीबन दो उम्मीदवार 1 to 1 सामने आए हैं। उनकी पोजीशन तो ये तो तय हो गया, अब उम्मीदवार तो दो ही हैं। यानी अगर कल आज एक समाअत है कोर्ट में, अगर उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होती है तो आज इस समाअत में थोड़ी देर में आपको शायद अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होती है तो फिर मुर्तज़ा वहाब और जो पीपल्स पार्टी के हैं और जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईम रहमान साहब जो कराची के अमीर भी हैं और काफ़ी मारूफ़ शख्सियत हैं, दोनों, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। और अगर ज़ाहिरी हम पहले तो हम अगर इनकी बात कर लेते, जैसे आपने पूछा है कि इनकी शख्सियत के बारे में, देखें हाफ़िज़ साहब एक तवील जद्दोजहद करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तलबा सियासत की है, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, शुरू से रहे हैं और उसके बाद फिर जमात के मुख्तलिफ़ जो निचली ओहदों से होते होते अब वो कराची के अमीर हैं, कई इलेक्शन लड़ चुके हैं वो। और ठीक है, कराची में एक ज़माने में इलेक्शन लड़ना इम्तिहान से कम नहीं था, बल्कि जान पे खेलना था। और ये नाज़ाबाद के इलाके से इलेक्शन लड़ते रहे, बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुकाबला भी किया है MQM के उन हालात में। तो उनकी एक अच्छी शख्सियत है और अच्छी पहचान है। बिलख़ुसूस कराची के जो इश्यूज़ हैं, पानी है, गैस है, बिजली है, या इस तरह के जो इश्यूज़ के हवाले से इन्होंने हालिया 8-10 साल में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसको लोगों को बेनिफिट, चाहे लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया, चाहे इलेक्शन जितवाया या नहीं जितवाया, वो सबके सामने है। लेकिन इन बल्दियाती इंतखाबात तक किसी न किसी इन बल्दियाती इंतखाबात में किसी न किसी हद तक लोगों ने उनकी इन खदमात का एतराफ़ भी किया है कि नहीं जी, ये जो वोट मिला है, अगर ये कहा जाए कि इसमें किसी जमात के बजाय हाफ़िज़ साहब का अपना जो मुतहर्रिक किरदार था वो बड़ा अहम रहा है इसमें। वो इतनी बड़ी तादाद में दीगर लोगों ने भी साथ खड़े हुए हैं, वोट दिया है और ये उनका, क्योंकि उन्होंने वो होम वर्क करके दिखाया था और यही वजह है कि वो बहरहाल हज़ार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी वो दूसरी बड़ी जो यूसी के तादाद के हिसाब से दूसरी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और वोटर के हिसाब से, अलबत्ता वोट के हिसाब से भी और वार्ड के हिसाब से भी जमात इस्लामी की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज यूसीज़ हैं तो उस हिसाब से बहरहाल जमात दूसरे नंबर पर है। और दूसरे जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, वो पाकिस्तान के एक मारूफ़ दानिश्वर थे। कराची के चंद बेहतरीन डिबेटर्स में मेरी मुलाकात उनसे कभी ज़िंदगी में तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, सुना है उनके मुतालिक, वहाब सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी थे और उनके फ़र्जंद थे। फिर इनकी वालिदा एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रही और बहुत उन्होंने इस शहर में रह के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने जद्दोजहद की है। मैं समझता हूँ कि ये जो 2016 तक, 22 अगस्त 2016 तक का जो दौर था, ये काफ़ी मुश्किल दौर था जो कराची में सियासत करते थे। तो उनमें उस खातून थी। इसी दौरान फिर ये ख़ुद भी पढ़ लिख के, पहले बच्चे थे, फिर उसके बाद पढ़ लिख के जब आए, फिर ख़ुद भी उन्होंने मेरे ख़्याल से माँ और वालिद के किरदार और माँ की सियासी किरदार से फ़ायदा उठाने के बजाय इन्होंने भी कोशिश ये की कि अपनी ख़ुद जगह बना लें। तो हालिया चंद बरसों में हमने देखा कि 5-6 साल में इन्होंने अच्छी कोशिश की है और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं कराची के तकरीबन 1.5 साल तक। तो मेरे ख़्याल से अच्छी कोशिश है और अभी अच्छा नौजवान भी हैं, उनके सीखने के जो जज्बा भी है और बाहर के पढ़े हुए भी हैं,
मौजूदा हालात को भी समझते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर मेयर के मुकाबला करें तो मैं सब दोनों शख्सियात मेरी नज़र में मुनासिब हैं, और दोनों शख्सियात में जो भी आएंगे वो इस शहर के बेहतरी के लिए आएंगे। अब हम अगर जैसे आपने पूछा है आदाद शुमार के बारे में कि ज़ाहिरी आदाद शुमार क्या हैं। देखिए, ज़ाहिरी आदाद शुमार को हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्सा वो है जो जमात इस्लामी का अपना है और पीपल्स पार्टी का अपना है। पीपल्स पार्टी के पास 155 वोट हैं और जमात टोटल हाउस जो है, ऐवान जो है, वो 367 का है। जमात इस्लामी के पास 130 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 55 हैं और 155 हैं, और पीटीआई के पास 63 हैं, लेकिन उनका उनके यूसी के चेयरमैन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनके पास 62 वोट हैं। 14 वोट नून लीग के पास हैं, 4 वोट जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, 1 वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास है। तो हम 3 हिस्सों में जो तकसीम करते हैं, इस तरह करते हैं कि इन 2 बड़ी पार्टियों का अपना वोट बैंक जो 155 और 130 ये अपनी जगह खड़ा है। इनके साथ अब क्या है, नून लीग के 14 अरकान ने हिमायत की है, वो गालिबन 14 के 14 वो एक साथ खड़े हो जाएंगे, और ये अभी तक की जो पोजीशन है वो बिल्कुल इसी तरह। JUI के 4 अरकान हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। अभी अलबत्ता TLP का आज भी मैंने मालूम किया था, अभी तक मैं अगर रात में सुबह कोई फ़ैसला हुआ तो मुझे उसका इल्म नहीं है, अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई फ़ैसला किया है या नहीं किया है। लेकिन ज़्यादा गुमान यही है कि यही वजह है कि वो हाफ़िज़ साहब भी अपने खाते में उनको शुमार नहीं करते हैं, वो उन पे उसके साथ चली जाएगी, अपने पीपल्स पार्टी के साथ चली जाएगी। अब रहता है तीसरा बड़ा तबका, तो यहाँ का जो ब्लॉक है, जमात इस्लामी का जो ब्लॉक है वो 130 पे खड़ा है, और यहाँ का ब्लॉक 173 + 1 कर ले तो 174 पे है, और इनका मैक्सिमम अभी तक ब्लॉक इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब रहते हैं पीछे पीटीआई के जो 62 वोट हैं। अगर हम उसको मिलाएं जमात के साथ, क्योंकि पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत की है, और उसकी हिमायत का जो कल गुज़िश्ता रोज़ यानी पीर को पीटीआई ने के जो सूबाई सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत भी की है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो ये होगा, और उन्होंने मुख्तलिफ शिकों का हवाला भी दिया है, और ये अलग बहस है कि उसमें बाद में कितनी रिलेवेंट हैं या नहीं हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ ये किया कि पीटीआई के जो है ना हिमायत हुई है, इमरान खान साहब ने ख़ुद भी हिमायत की है का बाकायदा हाफ़िज़ साहब से मुलाकात के दौरान, जो लाहौर में हाफ़िज़ साहब गए थे उनसे मिलने के लिए, और उसके अलावा फिर इससे पहले कराची के सदर जो अकरम चीमा है उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया। इससे पहले आफ्ताब सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने भी एक हिमायत का कहा था, जो भी छोड़ के चले गए हैं बहाल। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई के ये जो लोग हैं, ये 62 लोग हैं, ये खड़े होंगे? यहाँ ये असल क्वेश्चन है, और इसका एक आपने मंज़र कल देखा है। कल के जो मीडिया के मुख्तलिफ इसमें कोई कहता है 30 लोग थे, कोई कहता है 38 लोग थे, और ये मेरे ख़्याल से 38 वाली बात तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। और अब कानून क्या कहता है, कानून में मेरे ख़्याल से अब माहिरीन ही बता सकते हैं कानून उसके बारे में क्या कहता है। अगर वो वोट करते हैं तो क्या होगा उनका, वोट नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल ये बन रही है, बज़ाहिर जो पोजीशन बन रही है वो यही बन रही है कि शायद ये लोग वोट ना करें। मुमकिन है, अगर आगे भी तो काफ़ी दिन है, 2 दिन पड़े हुए हैं, इन 2 दिनों में क्या फ़ैसला होता है, लेकिन इस वक्त तक की जो पोजीशन है वो यही है कि शायद ये वोट नहीं करेंगे। ये तादाद 40 तक भी बताई जाती है, और मुमकिन है कि ये हालात जैसे जैसे जो कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल चेंज हुई है, उस चेंजिंग के बाद काफ़ी उनके लिए मसला है, मुमकिन है ये तादाद और भी बढ़ सकती है। तो जो ज़ाहिरी हालात बताते हैं वो यही बताते हैं कि पीटीआई का जो एक बड़ा ग्रुप वो वोट नहीं करेगा। अगर वोट नहीं किया तो फिर उसका नुकसान जो है ना यकीनन जमात इस्लामी के उम्मीदवार को होगा, और उसका बेनिफिट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जो तरीक़ाकार है कि जिसको ऐवान में ज़्यादा वोट मिलेंगे वही मेयर बनेगा, और सिंपल मेजॉरिटी से मुराद 184 वोट नहीं है। ऐवान में मौजूद जो वो अरकान होंगे उस वक्त वोटिंग के वक्त उनकी जो सादा अक्सरियत होगी उसके मुताबिक जो है ना जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वो मेयर मुंतखब होगा, वही डिप्टी मेयर मुंतखब होगा। ये अब तक की सूरत हाल है। कल 2 दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है वो इंशाअल्लाह ताला फिर
हैं, जब सूरत हाल होगी तो आपको बता देंगे।